आजकल पत्नियों के बड़े ही अजीबो-गरीब मामले सामने आ रहे हैं। कोई पत्नी अपने दामाद, कोई समधी के साथ फरार हो रही है, तो कुछ पत्नियाँ ऐसी भी हैं जो अपने पति का अवैध संबंधों के चलते कत्ल कर रही हैं। अब मेरठ में भी एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जहां शारिक की पत्नी उसके ही छोटे भाई के संग फरार हो गई है। शारिक के चेहरे पर दाढ़ी थी और वो दीनदार थे। ये बात उनकी पत्नी को पसंद नहीं थी। अब पत्नी देवर के साथ फरार हो चुकी है, तो शाकिर जो है वो पुलिस अधिकारियों की चौखट पर चक्कर लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला और किस तरह से इनकी पत्नी गई? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस समय शारिकी जी। शारिक जी, क्या हुआ? कैसे गई आपकी पत्नी? मेरी पत्नी जो है मेरे ही घर से मेरे भाई के साथ अब से तकरीबन 3 महीने पहले फ़रार हो गई। इसकी वजह यही है कि वो मुझे पसंद नहीं करती थी। कहती थी कि भाई तुम्हारे दाढ़ी है और तुम जो है मौलवी हो और मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं हैं, या मुझे जो इस्लाम में पर्दा है ये पसंद नहीं है, मुझे आज़ाद रहना, खुले माहौल में रहना पसंद है। इसलिए तुम जो है मुझसे तलाक दे दो, और मुझसे जो है फ़ैसला मांगती थी। जब मैंने फ़ैसला नहीं दिया तो वो मेरे भाई भाई के साथ फ़रार हो गई। कैसे पता लगा घर में आपका कि आपके भाई से उसका चक्कर चल रहा है? मुझे जो है जब ये फ़रार हुए उससे 3 दिन पहले जब हमारी बहन हमारे घर पर आई थी, तो उसने मुझे इशारतन बतलाया कि इनका कुछ चल रहा है, इन पर थोड़ी सी नज़र रखो। तो मैंने क्या किया, उन पर नज़र रखने के लिए अपना मोबाइल, जब मैं नमाज़ के लिए गया, उस पर रिकॉर्डिंग पे लगा के चला गया। उनकी रिकॉर्डिंग सुनने से मुझे पता लगा कि इनका जो है आपस में कुछ मामला चल रहा है, और इनका यहाँ तक बात पहुँच गई है कि ये मुझे जो है अब कत्ल करने का इनका इरादा है। उस रिकॉर्डिंग से मुझे पता लगा कि ये मुझे मारना चाहते हैं, और मुझे मारकर आपस में दोनों शादी करके एक साथ रहना चाहते हैं। क्या बातचीत थी उस रिकॉर्डिंग में? उस रिकॉर्डिंग में ये था, मेरी पत्नी अर्शी जो है मुझसे वो मेरे छोटे भाई से कह रही है कि देख भाई साबिर, मैं इसे कुछ ना कुछ खिला के इसे मार दूंगी, और जब ये मर जाएगा तो तेरे घर वाले भी खुशी से और मेरे घर वाले भी खुशी से फिर हम दोनों की शादी कराएंगे। और कह रही है कि अगर ये वैसे नहीं मरा, कुछ इसे हम दिया और ये नहीं मरा, बच गया, तो फिर मैं इसे किसी को 1,50,000 दे कर मरवा दूंगी। लेकिन इसे मैं मरवा दूंगी, मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे तेरे साथ रहना है, और जब ये मर जाएगा फिर हम दोनों साथ रहेंगे। कितना छोटा था आपका भाई आपसे? मेरा छोटा भाई मुझसे तकरीबन 4 साल छोटा था। और आपकी पत्नी आपके भाई से बड़ी है? मेरी पत्नी जो है, हाँ, तकरीबन बड़ी है मेरे भाई से। तो शागिर, एक बात बताओ, इसका जब आपने घर में विरोध करा, जब आपको पता लगा तो आपने विरोध भी करा होगा? क्या, किस तरह से? जब मुझे पता लगा, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, तो सबसे पहले मैंने ये किया, मेरे जो ससुराल वाले थे, मेरा साला है, मेरे ससुर है, मैंने उनको कॉल की और उन्हें अपने यहाँ बुलाया और उन्हें सारा मामला बतलाया और रिकॉर्डिंग भी सुनाई। सुनने के बाद में वो कहते हैं कि भाई अब हम घर चले जाए। मैंने तो बुलाया तो उन्हें समझाने के लिए, बोले कि वो सुन के सारी बात अपने घर गए, और अपने घर जाने के बाद में मुझे कॉल करके कहते हैं कि भाई एक काम कर, जब ये तेरे साथ नहीं रहना चाह रही, तेरे साथ खुश नहीं है, तेरे भाई के साथ खुश है, तो तू तलाक दे दे और अपने भाई से इसका निकाह करा दे। ये मेरे ससुराल वालों का कहना था। आखिरी बार किस तरह से आपके घर से वो फरार हुई? जब मैं अपने काम से सुबह 8:30 बजे के करीब निकला, तो मैं 11 बजे के करीब मेरे पड़ोसी शौकीन भाई का मेरे पास कॉल आई, और उन्होंने मुझे बतलाया कि 10 मिनट पहले तुम्हारा भाई निकला पहले, और उसके 10 मिनट बाद तुम्हारी जो है घरवाली बुरका पहन के बहुत तेज़ी से निकली। जब मैं घर पे पहुंचा 11 बजे के करीब, तो मैंने देखा मेरा भाई और मेरी घरवाली दोनों घर से फ़रार थे, और जो चीज़ें और पैसे घर पे मौजूद रखे हुए थे वो सब फरार, कुछ भी नहीं मिला उसमें, सब चीज़ जो है वो फ़रार थी। और जब मैं घर पे पहुंचा तो मुझे पता लगा कि ये दोनों फरार, मैंने इनके नंबर मिलाए, नंबर बंद आए। उस जब ही से इन दोनों के नंबर भी बंद आ रहे हैं, और तकरीबन इस मामले को 3 महीने हो चुके हैं। आपने पुलिस में क्या शिकायत करी? मैं उसी वक्त जो है अपने महल्ले के चंद लोगों को लेकर के तहसील में पहुंचा, जो अपनी यहाँ चौकी थी उसमें पहुंचा। चौकी में पहुंचने के बाद मैंने अपने ससुराल वालों को भी बुलाया, उन्हें बतलाया कि भाई तुम्हारी लड़की घर से फ़रार हो गई है। वो भी आए और आके कहने लगे चौकी में पुलिस वालों के सामने कि भाई बात ये है कि वो हमारी लड़की थी, लेकिन उसने हमारी इज्जत नहीं रखी, उसने ऐसा काम कर लिया जो उसे नहीं करना था। अब वो हमारी कुछ नहीं लगती, हमारी मर्जी, हमारी तरफ से कुछ नहीं है। अब जो है इसकी पत्नी है, इसका भाई है, ये खुद देखेगा। तो जब वो एक हम भी एक एप्लीकेशन देकर हम भी अपने घर बैठ गए कि भाई जो अपनी खुशी से गए हैं साथ, वो पहले हमें मामला पता लग गया था इनका क्या सीन चल रहा है, तो फिर हमने भी कोई कार्रवाई इस पर नहीं की। क्या चाहते हैं आप? अब जो है, अब से तकरीबन 8 दिन पहले मेरे ससुर और साला जो है महिला थाने पहुंचे और मेरे खिलाफ शिकायत कर रहे थे। महिला थाने से मुझे कॉल आई और वो मुझे बतला रहे थे कि भाई तूने क्या कार्रवाई की। तो मैंने कहा सर मैंने जो उस वक्त में तहरीर दे दी थी, कोई ऐसी खास कार्रवाई मैंने नहीं की। तो महिला थाने वाले कहने लगे अब तो उनकी गुमशुदगी दर्ज करा। मैं थाने पहुंचा, गुमशुदगी दर्ज कराई मैंने, और मैंने जो है उनसे कहा, अपील की कि सर मेरी वाइफ को और भाई को ढूंढो। तो मैंने जो है कल भी एक जो है तहरीर दी है थाने में। बिल्कुल, शाकिर की जो पत्नी थी वो तो बेवफा निकल गई। शाकिर की जो हत्या थी, उसकी भी पत्नी ने साजिश रची थी और पूरी तरह से उसका षड्यंत्र रच रही थी।
शाकिर ने पूरी बताई है। अब शाकिर को पुलिस अधिकारियों से पत्नी और भाई को बरामद करने की गुहार लगाई है। मेरठ से भारत समाचार के लिए शुएब जिया।